मुझे क्यों मारते हो? मुझे मारने का नहीं मना, तेरी खैर नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तेरे बाप ने कोई गुनाह किया है कि तू अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है? अब्बा जान इसको समझाओ, ये कैसी बोल रहा है। दूसरों को तो नहीं छोड़ता है लेकिन अपने वालिद को भी गालियां बक रहा है। अपन को कोई बात समझाने की नहीं, अपन अड़ियल दिमाग का है। सलीम भाई ये सब में क्या देख रहा हूँ? अभी तो मैं इसको मार रहा हूँ। सलीम भाई ये मामला मारने से हल नहीं होगा, इसके लिए बचपन से औलाद की अच्छी तरबियत करनी पड़ती है। साजिद भाई मैंने इसकी बचपन से ही अच्छी तरबियत की है। इसने जो मांगा वो दिया, जो खाना चाहा वो चीज पिलाई, जो खिलौना मंगवाया मैंने लाके दिया। उसने मकतब में पढ़ने जाने से मना किया तो मैंने नहीं भेजा। उसने हाफिज बनने से इनकार किया तो मैंने नहीं बनाया। उसने नमाज पढ़ने से मना किया, मैंने सोचा अभी तो बच्चा है, मैंने कुछ नहीं कहा। वो जो बोलता था मैं उसको बोलने देता था। उसने मोबाइल का मुतालबा किया तो मैंने मोबाइल दिलाया। उसने बाइक मांगा तो बाइक दिलाई। उसने रोजाना 100 रुपयों का मुतालबा किया तो मैं रोजाना 100 रुपये देता हूँ। अब आप ही बताओ मेरी तरबियत में क्या कमी है? सलीम भाई आपने अपने बेटे को अपना दुश्मन और शैतान के दोस्त बनाने में कोई कमी नहीं रखी। अस्तगफिरुल्लाह साजिद भाई आप क्या बोल रहे हो? सलीम भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक बोल रहा हूँ और कुरान और हदीस की रोशनी में कहूँ तो हकीकत आपकी ये तरबियत इस्लामी तालीम के खिलाफ है। सलीम भाई सुनो, इस्लाम ने जो माँ बाप पर औलाद के ताल्लुक से जिम्मेदारी डाली है उसमें से औलाद की तरबियत करना बहुत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसमें से जरा सी भी गफलत बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बड़े खतरे की बात हो सकती है। औलाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करना हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस नेमत की कदर इसकी कदर ये है कि औलाद की अच्छी तरबियत की जाए। जब बच्चा में शऊर और समझ पैदा होने लगे तो इससे मकसूद ये है कि तो उसी वक्त से उसको ईमान की बुनियादी बातें और अकायद समझाए जाए और समझदार हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता नमाज रोजा वगैरह जैसी इबादतों का आदी बनाया जाए। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तहू अला सिब्यानिकुम अव्वल कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जुमा ये होता है अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, यानी सबसे पहले तौहीद का दर्स दो। एक दूसरी हदीस में कह रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरु औलादकुम बिस्सलाती वहुम अब्नाउ 7 सनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ 10 वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजि'i। तर्जुमा ये होता है अपनी औलाद को 7 साल के हो जाने पर नमाज का हुक्म करो और 10 साल के होने पर नमाज न पढ़ने की वजह से मारो और उनके बिस्तर को अपने बिस्तर से अलग कर दो। एक और हदीस में है कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखलाओ। नंबर 1 अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखलाओ। नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत पैदा करवाओ। नंबर 3 कुरान पाक की याद करने की तरगीब दो, क्योंकि कुरान करीम याद करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में अंबिया औलिया के साथ होंगे। भाई सुनो, आज जो हाल हो गया है कि बच्चे को कुरान की तालीम देने की बजाय वालिदैन दुनियावी तालीम पर जोर दे रहे हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों को दीन की सही तालीम दिए बगैर सिर्फ दुनियावी तालीम देंगे तो औलाद वालिदैन के हुकूक से अनजान रहेगी। इसकी बुनियाद पर वो वालिदैन की नाफरमान बन जाएगी। आज जो हमारे देहात और शहरों में मकादिब का बेहतरीन निजाम चल रहा है उसमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए ताकि उनमें अकायद और ईमान की समझ पैदा हो और उसको दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी पुख्तगी आएगी। चाचा जान, हमारे उस्ताद साहब ने बताया जब मकतब की तालीम हासिल कर ले तो उनको हाफिज आलिम मुफ्ती बनने की कोशिश करनी चाहिए और अगर उनको डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनना हो तो कम से कम हाफिज बना लेना चाहिए और आगे हाई स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ने के लिए जाए तो उसको अच्छे लोगों की सोहबत में रहने की तलकीन करनी चाहिए ताकि उसमें अच्छी सिफात पैदा हो और बुरे लोग और बुरी सोहबत से दूर रहने का हुक्म करना चाहिए।
کیونکہ بری صحبت سے اخلاقی خرابی تو آتی ہی ساتھ ساتھ میں ایمانی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم نے آگاہ فرمایا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 29 میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے روزی جزا کے دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی دوستوں کا، لہذا اپنے بچوں کو اچھے اور نیک صفت اور دیندار لوگوں کی صحبت میں رہنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ ہو سکے تو 3 دن چلہ اور 4 مہینہ کی جماعت میں بھی بھیجنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی میں دین باقی رہے۔ اور رہا سوال اس کی خواہشات پورا کرنے کا، تو اس میں وہ خواہشات جس کا پورا کرنا شریعت کے نظر میں اچھا اور بہتر ہو تو اس کو بخوشی پورا کرو، لیکن وہ خواہشات جس کا پورا کرنا نقصان دہ ہو تو اس کو مت پورا کرو، چاہے بچہ کتنی ضد کرتا ہو۔ جیسا آج کل موبائل کا فتنہ بچوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے استاد صاحب نے بتایا کہ جب بچوں کے لیے انٹرنیٹ 95% تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے، اسمہما اکبر من نفعہما جیسا معاملہ ہے، کیونکہ بند کمرے میں انٹرنیٹ کی تباہی و بربادی سے بس خدا ہی بچائے۔ الامان والحفیظ۔ بیٹا سنا جو کچھ چچا اور بھائی نے بتایا ہو۔ جی ابو جی، مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی اور میں آپ کا فرمان بردار بنوں گا اور مدرسے میں پڑھنے جاؤں گا، پھر حافظ اور عالم بنوں گا انشاءاللہ۔ بھائی جان میں آپ کا اور آپ کا بیٹے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اولاد کی تربیت اور دینی تعلیم کی حقیقت سمجھائی۔ اب میں انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر عمل کروں گا۔ بھائی یہ ہمارا فریضہ تھا تاکہ میں انفسکم و علیکم ناموں کا صحیح مصداق ہو سکوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح تربیت اور تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔